अभी आपने नोटिस किया ये बॉलीवुड एक्टर्स और सेलिब्रिटीज जब भी जहां भी जाते हैं एक पापराजी की भीड़ अपने हाथों में कैमरा लिए हमेशा इनके पीछे मौजूद होती है। बॉलीवुड वालों की लाइफ अब फेक लाइफ हो गई है। ध्रुव राठी ने बॉलीवुड वालों की पोल खोल दी और बताया कि सब पैसे देके फेमस होना चाहते हैं। आम जनता में क्यूरियोसिटी थी जानने की कि ये सेलिब्रिटीज आखिर जीते कैसे हैं अपनी जिंदगी, कैसे घरों में रहते हैं, क्या करते हैं ये। इसी के चलते ये कल्चर पॉपुलर हुआ। ध्रुव राठी ने इसको शाहरुख खान की पोल खोल दी कि ये पैसे देके अवार्ड खरीदते हैं। शाहरुख खान की इस पुरानी क्लिप को देखिए। के पास गया और मैंने कहा कि सर मैं बहुत घटिया इंसान हूँ, मुझको ये अवार्ड जरूर चाहिए और अगर आप पैसा लेते हैं तो मैं पैसा भी दे दूंगा। ये बात कर रहे हैं कैसे इन्होंने एक बार एक अवार्ड शो के एडिटर को रिश्वत देने की कोशिश करी थी ताकि इन्हें अब उस वक्त ये रिश्वत तो सक्सेसफुल हुई नहीं, लेकिन आज के दिन जरूर आरोप लगते हैं ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में कि कैसे अवार्ड्स को खरीदा और बेचा जाता है। मैं नहीं मानता। इन अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ध्रुव राठी ने आलिया भट्ट को भी नहीं छोड़ा। आलिया भट्ट की इस क्लिप को देखिए। Thank you. Okay, I'll say thank you to Jitesh. I'll say thank you to Filmfare. Thank you, Anu. I literally told Jitesh that when he said, you're coming for my Glamour and Style Awards is happening on the 3rd. You have to come. I said, okay, I'm coming. Just give me an award. Giving me this award. ये ओपनली कन्फेस कर रही थी कि कैसे ये अवार्ड शो अटेंड ही ना करने आती अगर इन्हें अवार्ड नहीं दिया जाता तो। एक बार फिर से पर्सनली मेरी आलिया भट्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर इस तरीके से चीजें होती हैं तो क्या क्रेडिबिलिटी बची इन अवार्ड शो से। ध्रुव राठी ने हॉलीवुड वालों के बारे में क्या बोला ये देखिए। हॉलीवुड में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किम कार्दाशियन। उनके बारे में तो ये तक कहा जाता है कि पापराजी जो फोटोज उनकी लेते हैं उन्हें वो खुद एडिट करके उन्हें वापस देती हैं पब्लिश करने से पहले। इस आर्टिकल को देखिए, लोग किम कार्दाशियन को अक्यूज कर रहे हैं कि उनकी जो लेटेस्ट पापराजी फोटोज है वो एक्चुअली में एडिटेड है, या फिर उनकी बहन काइली जेनर जिनकी कोविड लॉकडाउन के बाद ये एक्चुअल कैंडिड फोटोज वायरल हुई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि ये असली फोटोज किसी को दिखें, तो उसके तुरंत बाद उन्होंने ये फेक कैंडिड पापराजी फोटो शूट किया था। सेलिब्रिटीज की इस फेक दुनिया में कुछ जेन्युइन एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे केसेस जहां पर एक्चुअली में कुछ सेलिब्रिटीज तंग हो चुके हैं इन पापराजी से, जैसे कि जया बच्चन के ये पापराजी वीडियोस देखिए। आप लोग कौन है? आप मीडिया से हैं? इन वीडियोस को देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि इन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्या सच में बॉलीवुड वालों की वैल्यू इतनी कम हो गई है कि इन्हें पैसे देके फेमस होना पड़ता है? कमेंट में जरूर बताना।